गांव के बाहर वाले कुएं के पास भारी भीड़ जमा थी। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था क्योंकि कुएं से लाश बरामद हुई थी। अरे भैया, बहुत गजब हो गया। गांव के बाहर वाले कुएं में बंटी की लाश निकली है। लाश? अरे क्या कह रहे हो? बंटी की लाश? अब वो तो अभी कुछ दिन पहले ही शहर से आया था। अरे हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया उसके साथ। अरे इतने भले इंसान का कौन दुश्मन हो सकता है? अनर्थ हो गया भाई, अनर्थ हो गया। और कौन होगा? मुझे तो लगता है सरपंच ही है इसके पीछे। अरे सुना है उसकी बेटी के साथ शहर में बंटी का नैन मटक्का चालू था, तो क्या इतनी सी बात के लिए उसने उसकी जान ले ली? जैसे ही बंटी की लाश मिली, उसकी मौत की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब गांव में ही रहने वाले उसके जिगरी दोस्त मंगेश, जो गांव में वड़ा पाव का ठेला लगाता था, इस बारे में पता चला तो उसका कलेजा फट गया। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर जा सकता है। बंटी, मेरे भाई। मेरा बेटा मार दिया रे। अरे क्या बिगाड़ा था उसने? अभी कुछ दिन पहले ही तो शहर से आया था, कितना खुश था। मुझे हर बार शहर ले जाने की बात करता था, मगर वो तो मुझे बेसहारा करके चला गया। मेरा बंटी। वो बड़े लोग हैं काकी, अब कुछ नहीं कर सकते। आप परेशान मत हो। बंटी मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई था। आज से आपकी जिम्मेदारी मेरी है, आप बेफिक्र रहिए। अरे वाह बेटा मंगेश, आज तूने सीना चौड़ा कर दिया। दोस्त हो तो ऐसा। गांव वालों की बातें सुनकर मंगेश की आंखों के आगे बंटी और उसकी दोस्ती की पुरानी यादें घूमने लगी। ये उस समय की बात थी जब मंगेश और बंटी की परीक्षा के परिणाम आने वाले थे। दोनों काफी तनाव में थे। आज हमारे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर कैसा? हम लोगों ने अच्छे पेपर दिए थे, रिजल्ट अच्छा ही होगा। बंटी, तू तो पढ़ने में अच्छा है, तुझे कोई चिंता नहीं है। मगर यदि मैं फेल हो गया तो बापू ने साफ साफ बोल दिया है कि मुझे उनके साथ खेतों में काम करना होगा। अरे तू बेकार ही चिंता कर रहा है। तू तो ये सोच तू कितना खुशनसीब है कि तेरे पास तेरी फिक्र करने के लिए बाप तो है। मेरे पास तो केवल माँ है। मुझे हर हाल में ये परीक्षा पास करनी है ताकि आगे पढ़ाई कर सकूं। दोनों बातें ही कर रहे थे कि एग्जाम का रिजल्ट आया। उनके दोस्तों ने बताया कि मंगेश एग्जाम में फेल हो गया था। वहीं बंटी न केवल पास हुआ था बल्कि उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। यार मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा सकता हूँ। काश तू भी मेरे साथ चल पाता। तभी मंगेश के पिता वहाँ आ जाते हैं। अरे इस मूर्ख से तो कोई उम्मीद ही मत करो। इससे तो मैं खेतों में भी काम न करवाऊंगा। इसे तो ठेला लगवा दूंगा। गली गली जब ठेले पर सामान बेचेगा तो अगले ठिकाने आ जाएगी। नकारा कहीं का। अरे तू किसी काम का नहीं है। देख अपने दोस्त बंटी को। ये कहते हुए मंगेश के पिता उसे डांटने लगे तो वहाँ पर खड़े उसके दूसरे साथी हंसने लगे। बंटी को भी हंसी आ गई, वो भी उनके साथ हंसने लगा। अरे पिताजी, आज तो खुशी मनाइए, मेरे दोस्त ने कुछ बड़ा किया है। समय बीतता गया। बंटी शहर पढ़ने के लिए चला गया और मंगेश गांव में अकेला रह गया। कुछ सालों बाद जब बंटी गांव वापस आया तो वो एक कैमरा लेकर आया था। अरे कैमरा क्यों लेकर आया? आजकल तो सबके मोबाइल में कैमरा होता है। अरे ये स्पेशल कैमरा है, इसकी जूम क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अरे एक फोटो खींचने के लिए इतनी मेहनत हमसे नहीं होगी। हमारा तो मोबाइल ही अच्छा है, तुरंत फोटो निकाल लो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कैमरा। कैमरे से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग और फोटो खींचकर तुझे बताऊंगा ना कि तू खुद ये कैमरा मुझसे मांगेगा। अच्छा वो सब छोड़ और बता, भाभी कैसी हैं? ज्यादा मैं फोन पे नहीं पूछ पाता। कैसे हुआ ये सब? अरे वो सब मैं फुर्सत में बताऊंगा। अब वैसे उसके बाप को तो तू जान ही रहा है, हमेशा उस पे नजर टिकाए रहता है। क्या बात कर रहा है? कुछ हुआ क्या? अरे पिछली बार तो उसने गुंडे भी भेजे थे। वो तो पिंकी ने मुझसे बोला कि उनको बोल दो हमारी बात नहीं होती, इसलिए मैं चुप रहा। उसके सामने से ले जाऊंगा पिंकी को, वक्त आने दे। अरे तू तो पूरा डायलॉग बाज बन गया है, हैं?
चल तुझे वड़ा पाव खिलाता हूँ। चल आज साथ में ठेला लगाते हैं। तभी वहाँ ठेले के पास मंगेश के पिता आ गए। वो बंटी को देखकर बहुत खुश हुए। अरे वाह बंटी बेटा, बहुत दिनों के बाद दिखे हो। अब क्या हालचाल हैं? बस बढ़िया काका, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे हम क्या ही बताएं, कुछ इस नालायक को भी सिखा दो। सारा दिन बस मटर गश्ती करता रहता है। अब अपना क्या बताएं, बस जिंदगी कट रही है बेटा। कुछ दिन बीत जाते हैं। बंटी फिर मंगेश के ठेले पर आया और उसने अपने कैमरे में कैद हुई कुछ तस्वीरें मंगेश को दिखाई। ये देख, गांव में क्या गोरख धंधा हो रहा है। सरपंच लकड़ियों की कालाबाजारी कर रहा है। मैंने जंगल में फोटो खींचे हैं। एक गुप्त जगह पे सरपंच का ये काला कारनामा चालू है। अब इसे नहीं छोड़ूंगा। तो तूने उसके खिलाफ सबूत ढूंढ भी लिया, तो इसका क्या करेगा हैं? वो तो तेरा होने वाला ससुर है। ससुर हो या कोई रिश्तेदार, मैं तो कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। ये सबूत लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तुम उन लोगों को नहीं जानते, वे लोग खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे मना किया था, फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। सरपंच, मैं गवाह बनूंगा अपने दोस्त की मौत का और तुझे सजा दिलवा के रहूंगा। तू ही कातिल है मेरे दोस्त का। अरे पागल हो गया है क्या? मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे क्यों मारूंगा? पूरे गांव को पता है वो तुम्हारी लड़की को पसंद करता था, तो तुमने उसे रास्ते से ही हटा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, ये दोस्त की मौत के सदमे से पागल हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया। सच और झूठ का पता तो मैं लगा लूंगा। हवलदार, फिलहाल सरपंच जी को कस्टडी में लेके पूछताछ चालू करो। हवलदार सरपंच से पूछताछ शुरू कर देता है। तभी मंगेश अचानक से बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे याद आ गया। इस सरपंच की काली करतूत बंटी के कैमरे में कैद है। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो कैमरा? इंस्पेक्टर साहब, हो न हो जरूर उसी कुएं में होगा। वो हमेशा उसे अपने साथ रखता था। अगर वो कैमरा हमें मिल जाए तो सब साबित हो जाएगा। मंगेश पुलिस को लेकर उस कुएं के पास पहुंचा जहां लाश मिली थी, क्योंकि काकी के घर पर कैमरा नहीं मिला था। इंस्पेक्टर साहब, हो ना हो जहां पर हमें बंटी की लाश मिली थी वहीं पर कैमरा होगा। अगर ऐसा है तो हमें कुएं की तलाशी लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने गोताखोरों को बुलाया और कुएं के अंदर से सामान निकलवाया। थोड़ी देर में कैमरा बाहर निकाला गया, मगर वो बहुत बुरी हालत में था। उसके लेंस टूट चुके थे। ये भगवान, ये क्या हो गया? कैमरा तो टूट गया, अब तो सारे सबूत खत्म हो गए। इतनी आसानी से नहीं, हम इसका बैकअप निकालेंगे। हवलदार, इसे शहर भेजकर इसके फोटो और वीडियो को डेवलप करवाओ। हमें एक और ठोस सबूत मिल गया है। सरपंच के जेल जाने के बाद उसके भेजे हुए कुछ गुंडे बंटी के घर आ धमके और तोड़फोड़ करने लगे। मंगेश वहाँ काकी को सांत्वना देने पहुँचा था। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये सामान क्यों तोड़ रहे हो? तूने हमारे सरपंच जी को जेल करवाई है। अब अगला नंबर तेरे घर का और तेरे बड़ा पाव के ठेले का है। अभी भी मौका है, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और सरपंच जी को जेल से बाहर निकाल, वरना हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले अभी तक सबूत ढूंढ रहे थे, अब यहाँ आकर उन्हें खुद सबूत मिल जाएगा। और तू मुझे क्या धमकी दे रहा है? एक बार इंस्पेक्टर साहब को बुलाया तो डर के मारे यहाँ से 9-2-11 हो जाओगे। ओए बुढ़िया, तू इस लड़के की बात में आकर अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही है। अभी भी मौका है, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, समझी क्या? चलो निकलो यहाँ से, ये धमकी किसी और को देना। ये कहते हुए मंगेश ने उन गुंडों को धक्का दिया। गुस्से में आकर गुंडों ने मंगेश की पिटाई कर दी और उसका सर पत्थर से फोड़ दिया। काकी ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन डर के मारे कोई गांव वाला आगे नहीं आया। गुंडे धमकी देकर चले गए। बस बहुत हुआ बेटा, अब हम सरपंच के खिलाफ लिखी हुई FIR वापस ले लेंगे। मैं नहीं चाहती कि जैसे बंटी हम लोगों से दूर गया, वैसे ही ये लोग तुझे भी हमसे दूर कर दे। मैं इन लोगों के डराने से डरने वाला नहीं हूँ काकी। मैं पुलिस में इनके खिलाफ मारपीट का भी केस दर्ज करूंगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मंगेश जोश में बंटी के घर से बाहर निकला तो सामने इंस्पेक्टर खड़े थे। वो भागकर उनके पास पहुंचा। अच्छा हुआ सर, आप यहीं मिल गए। मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा था और हम भी तुम्हारे ही पास आ रहे थे। हमें बंटी की मौत का असली सबूत मिल गया है। देखा, मैंने कहा था ना, कैमरे में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। देखा आपने कैसे वो लोग लकड़ी की काला बाजारी कर रहे हैं? देखा मैंने।
लेकिन मुझे और भी कुछ मिला है, देखना नहीं चाहोगे? हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ जंगल में मंगेश का इंतजार कर रहा हूँ। वो सोचता है मैं उसे भूल गया, लेकिन ये देखो, मैं अपनी कंपनी में बात करके उसके लिए भी नौकरी का लेटर लाया हूँ। आज उसे सरप्राइज दूंगा। वो देखो, वो आ रहा है। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ अब और इसे हाइड कर देता हूँ, वो कहीं देख ना ले। सरप्राइज फेल हो जाएगा। ओए मंगेश! मंगेश के चेहरे का रंग उड़ गया और वो वहाँ से भागने लगा। हवलदार ने तुरंत उसे दौड़कर पकड़ लिया। अरे, ऐसे भागकर कहाँ जा रहे हो? लोगों को सच्चाई तो बताओ कि आखिर किसने बंटी की हत्या की? इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत देर से पहेलियां बुझा रहे हो। आप साफ साफ बताओ, आखिर माजरा क्या है? काकी, आपके बेटे की हत्या सरपंच ने नहीं बल्कि इस मंगेश ने की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मंगेश तो मेरे बेटे जैसा है, वो अपने भाई की हत्या क्यों करेगा? अब वो तो यही बताएगा। सच सच बताओ मंगेश, क्यों मारा तूने उसे? मंगेश अब टूट चुका था। उसकी आंखों में अब नाटक नहीं बल्कि नफरत और पछतावा दिख रहा था। काकी, गलतफहमी नहीं हुई है, वो सच बोल रहे हैं। हाँ, मारा मैंने उसे। बचपन से लेकर आज तक पड़ोसी होने की वजह से उसकी कामयाबी पर मेरे पिता हर बात में मेरा और उसका कंपैरिजन करते थे। मैं उन्हें उसके आगे हमेशा नालायक ही लगता था। मंगेश की आवाज भारी हो गई थी। मैंने और उसने दोनों ने स्कॉलरशिप के लिए मेहनत की थी, मगर स्कॉलरशिप मिली उसे और वो शहर चला गया। और मैं यहाँ गांव में वड़ा पाव का ठेला लगा रहा हूँ। इसलिए मैंने उसकी हत्या की थी और उसकी लाश को कुएं में फेंका था, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ दिन पहले सरपंच और बंटी की लड़ाई हुई थी। सारा गांव इस बात का गवाह था। मुझे लगा कि सरपंच पर इल्जाम लगाना मेरे लिए सही रहेगा, जिससे किसी का मुझ पर शक भी ना जाए। जिस दिन मैंने उसकी हत्या की, उस दिन भी खेतों पर सरपंच और उसकी बहस हुई थी और गांव के कुछ लोगों ने देखा भी था। सरपंच ने उसे मारने की धमकी भी दी थी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ही इसे मार दूं और सारा इल्जाम सरपंच पर डाल दूं। लेकिन आपको ये वीडियो कहां से मिला? उस कैमरे को मैंने अच्छी तरह से चेक करके ही कुएं में फेंका था। बंटी का कैमरा क्लाउड कनेक्टेड था। रिकॉर्ड होने के बाद सारे फुटेज सीधे क्लाउड में सेव हो रहे थे, इसलिए तुझे ये सब दिख नहीं पाया। तूने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बेटा मंगेश। पहले तो तेरे इतनी कुटाई करेंगे कि तेरा भूत भी ये सब करने से डरेगा। अब फांसी के लिए तैयार हो जा। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अबे चुप! अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जा। किसी दूसरी लकीर को छोटा करने के लिए अपनी लकीर को बड़ा करना पड़ता है, ना कि उसे मिटाना पड़ता है। तुमने ईर्ष्या में अपने ही दोस्त की हत्या की। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कोर्ट ने मंगेश को फांसी की सजा सुनाई। काकी वहीं बेटे की याद में रोती रह गई और गांव वाले हैरान होकर देखते रहे कि कैसे जलन ने एक हंसते खेलते परिवार और दोस्ती को बर्बाद कर दिया। ईर्ष्या नहीं, बराबरी करो।